तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपोनेंट्स एक्चुअल में है क्या चीज़। ओके, जैसे कि स्टाइल्स होता है, कलर्स हमने सेम कलर या हमारी जो भी कलर पहले डिसाइड कर ली उसे बार बार यूज़ करना होता है और क्विकली हम एक लिस्ट बना सकें और वहीं से हम सारे इफ़ेक्ट्स, हम सारे फ़ॉन्ट्स डिसाइड किए वो कंसिस्टेंसी रख सकें, जिसके लिए स्टाइल्स बनाते हैं हम लोग। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक बटन है बाय नाउ का, वो पूरी वेबसाइट में बार बार हमें चाहिए। ओके, तो उसे कंपोनेंट बना लेते हैं और उस बटन को कहीं पे भी हम लोग कॉपी करके अलग अलग पेजेस पे रख सकते हैं। एंड अगर जैसे स्टाइल्स में कलर चेंज करना होता है तो स्टाइल में जाके हम कलर चेंज करते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट में वो कलर जहां जहां पे भी था वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमारा यहाँ कंपोनेंट के अंदर भी जब भी हम कुछ कंपोनेंट, मास्टर कंपोनेंट जो होता है उसमें चेंजेस करेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएंगे, वो मैं दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा इसकी खासियत कंपोनेंट्स बनाने की ये है कि इसके वेरिएशंस वगैरह भी बना सकते हैं, तो इजिली हम स्विच कर सकते हैं। तो ये स्विचिंग वगैरह क्या है वो सारा मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूं। हमने कोई भी इसमें कलर दिया होता है, फॉर एग्जांपल ये बटन है या कोई भी एक शेप मान लीजिए आप, राइट। तो यहां सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए क्रिएट कंपोनेंट। ओके, ऑल्ट कंट्रोल और के प्रेस करने से कोई भी जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की है वो एक तरह से कंपोनेंट बन जाएगी। अब ये कंपोनेंट बन चुका है, राइट। तो अब ये कंपोनेंट बना है तो आपको यहाँ पे साइड में दिखाई देगा, ये देखिए जैसे कि रेक्टेंगल 78 और ये जो 4 डॉट्स आपको इस तरह से डायमंड शेप में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट है। ओके, ये कंपोनेंट का सिंबल है इस तरह से। अब अगर मैं इस कंपोनेंट की कॉपी करता हूं यहां पे, तो अब आप देखेंगे इसका आइकन अलग है, ये आउटलाइंड है, 4 डॉट्स वाला डायमंड शेप नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये एक इसका कोई एक्चुअल कंपोनेंट है, मास्टर कंपोनेंट है, यानी कि इसका कोई पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है। तो मास्टर कंपोनेंट में अगर कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंजेस हमें इस कॉपीड जो कंपोनेंट है उसमें दिखाई देंगे। जैसे कि हम लोग क्विकली देख लेते हैं, अभी मैं इसमें कोई भी कलर चेंज करूंगा अगर, तो ये देखिए उसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है, राइट, उसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो जो भी हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक तो इसका मोटिव ये रहता है। ओके, दूसरा मोटिव क्या रहता है हमारा कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसको कंपोनेंट बनाया है, आप एसेट्स में अगर जाते हैं, यहां पे देखिए एसेट्स में जाते हैं तो यहां आपको ये देखो फ्रेम 21 नाम से ये एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये हमारा एक तरह से कंपोनेंट एसेट्स में सेव हो चुका है। ओके, राइट। अब इसकी कुछ नेमिंग्स होती हैं, वो मैं आपको जब हम लोग इन रियल एक्चुअल एलिमेंट्स पे काम करना सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जो दूसरा यूज है इसका कंपोनेंट का, वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। तो जैसे इसको कंपोनेंट बना देते हैं हम, तो हमें साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि वेरिएंट्स। तो प्लस पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे कि एक आउटलाइन बन गई है और एक वैसी ही शेप एक और आ गई है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटलाइन है उसके अंदर अंदर इस बटन का वेरिएशन बना है, यानी कि एक तरह से कॉपी होगी। अब वेरिएशन तो आपने बनाना है, इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं आप। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कोई कलर चेंज कर देता हूं, राइट। तो यहाँ पे ये कलर है एंड यहाँ से मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। तो ये 2 कलर्स, अभी आपको ये अजीब सा दिख रहा होगा कि ये दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये दो एक तरह से ये जो हमने कंपोनेंट के वेरिएशंस बनाए हैं, ये हमने ये एग्जैक्टली हमारी यूआई के अंदर तो ऑफ कोर्स यूज नहीं करना, लेकिन हम एसेट्स में जाएंगे तो ये जो हमें अभी एसेट दिखाई दे रहा है, ओके, इसे हम ड्रैग ड्रॉप करके ये यूज करेंगे हमारे डिजाइन्स के अंदर। ओके, ये हम डिजाइन्स के अंदर यूज करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप यहां कर लिया, इसी का एक कॉम्पैक्ट रूप है इसका, यानी कि जो पहला मेन जो इसका व्यू था वो ये था, वही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वेरिएशन मतलब उस एक बटन को हम और कितने तरह तरह से अलग अलग तरह से बना सकते हैं, जिसको हम यूज करेंगे हमारी यूआई के अंदर। तो थोड़ा सा ये शेप ही लिए मैंने, और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम रियल एलिमेंट्स पे ये काम करके देखेंगे। तो जैसे मैंने ड्रैग ड्रॉप कर लिया एसेट को, ये एसेट बन गया था हमारा एक तरह से। तो हमें यहाँ साइड में ऑप्शन दिखाई देता है, ये देखिए रेक्टेंगल 78, उसका नेम प्रॉपर्टी 1 और ये डिफॉल्ट के अंदर वेरिएंट 2।
ये देखिए हम लोग इस तरह से अब चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें ये वाला बटन चाहिए था या ये वाला बटन चाहिए था। अब देखिए अगर एक ही जैसे मल्टीपल बटन आपने चाहिए हो, जैसे डाउनलोड का या डाउनलोडेड का या डाउनलोडिंग का, अलग अलग आपको दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप अपनी यूआई के अंदर ये सारे अलग अलग बटन्स बना के नहीं रखेंगे, एक ही बटन बनाएंगे और उसको यहाँ से स्विच कर देंगे। ओके, तो अब आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, गो टू मेन कंपोनेंट। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ मेन कंपोनेंट में पहुंच जाएगा ये। तो ये हमारा जो एसेट था वो है, और यहां से अभी और ऑप्शन देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिटैच इंस्टेंस। ओके, इसको डिटैच कर देंगे तो अब उसके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है, ये एक तरह से अलग से शेप बन गई है, ये अब कोई कंपोनेंट भी नहीं रहा है, तो इसे हम लोग इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने एक मेथड बता दिया जिसके थ्रू आपको कुछ समझ में आया होगा, और ज़्यादा अब आपको आगे समझ में आने वाला है जब हम लोग एक्चुअल यूआई एलिमेंट्स को एसेट्स बनाएंगे। अभी जैसे मैंने वो डिलीट कर दिया, देखो यहाँ पे कोई भी एसेट नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, कोई भी एसेट नहीं दिखाई दे रहा है। लेयर्स में जाते हैं तो हमें यहाँ सारी लेयर्स दिख रही हैं। ओके, तो अब देखिए रेडियो बटन्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये फाइल डाउनलोड करके आपने भी साथ के साथ इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये हमारा टॉगल बटन है, इसको हम कंपोनेंट बनाएंगे एंड देन इसको हम बनाएंगे, वेरिएशंस लाएंगे इसके अंदर। ओके, तो क्विकली ये देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे टॉप में और ये एक तरह से कंपोनेंट है वो बन चुका है, एंड इसका हम लोग रीनेमिंग अब करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये frame1 नाम से है, तो इसे मैं बना देता हूँ टॉगल बटन, नेम दे देते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ वेरिएशंस में क्लिक करेंगे, वेरिएशन के प्लस पे, और जैसे मैंने क्लिक किया ये दो ऑप्शंस बन के आ गए हैं, ये वेरिएंट 2 है। अब हम लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑटो लेआउट में इसको बटन को बनाया हुआ था, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि मैं जस्ट यहाँ जाऊँगा, यहाँ ऑप्शन में, और इसको राइट अलाइनमेंट दे दूंगा, तो एकदम से वो बटन वहां आ जाएगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको मैन्युअली यहां से यहां ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑटो लेआउट के बारे में जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है मेरी इसी सीरीज की, इस कोर्स की, फिग्मा कोर्स की, तो वो जरूर देख लें। पहले एक ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, उसके साथ भी मैंने एक्सरसाइज फाइल दी है, आप वो डाउनलोड करके जैसे जैसे मैंने वीडियो के अंदर बनाए हैं, ऑटो लेआउट्स को यूज किया है, वैसे वैसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये जब टॉगल बटन ऑन हो चुका है तो हमने इसका कलर चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं, आप कुछ आपको इस तरह से ये कंपोनेंट जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसे एक आर्ट बोर्ड पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं एक बार इस मोबाइल स्क्रीन पे रख देता हूं। यहाँ पे एसेट्स में जाएंगे, हमें ये टॉगल बटन दिखाई दे रहा है, इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, यहां रख दिया। अब मैंने अपनी यूआई के अंदर मल्टीपल टॉगल बटन्स रखे, किसी भी रीजन से रखने पड़ सकते हैं। एक स्क्रीन पे बहुत सारे हैं टॉगल बटन्स, ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करना, वाईफाई ऑन ऑफ करना, इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो कहीं कहीं मैंने इसको ऑन दिखाना है, कहीं ऑफ दिखाना है, तो इजी सा मेथड है, यहाँ डिफॉल्ट की जगह पे मैं वेरिएशन 2 कर दूंगा। तो ये देखिए इजी हो गया, राइट। अब देखिए ये तो इस तरह से है, अब मैंने इसको एनिमेट भी करना है। ओके, तो इसको एक तरह से हम लोग एनिमेट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हमने प्रोटोटाइप में जाना है। हालांकि इस कोर्स में आगे प्रोटोटाइपिंग की, एनिमेशन की स्पेशल वीडियो आनी है इसी तरह की एक्सरसाइज फाइल के साथ में, लेकिन यहाँ पे मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट्स को इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स भी बनाया जा सकता है। ओके, देन अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटोटाइप में आ गया, मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ डॉट दिख रही है और प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं इस पे ड्रैग करके इस पे ला दूंगा, एंड अब हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे ऑन क्लिक पे चेंज टू वेरिएंट 2 दिखाई दे रहा है, और ये है इंस्टेंट या डिसॉल्व या स्मार्ट एनिमेट। इंस्टेंट से अचानक से चेंज हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा, डिसॉल्व से डिसॉल्व होते हुए, और स्मार्ट एनिमेशन से ये एक से दूसरी पोजीशन में जाते हुए दिखाई देगा। तो हमने स्मार्ट एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ नीचे वाले पे जाएंगे और इसे बता देंगे कि भाई आपने ऐसे पे जाना है। तो यानी कि मैं अगर ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाली स्टेट आ जाएगी, और इस पे करूंगा तो ये वाली स्टेट आ जाएगी। तो दो अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे XD में होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ फिग्मा में थोड़ा इजी मेथड और बहुत अच्छे वे से यहाँ पे दिखाया है। ओके, राइट। तो ये एक तरह से मैंने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए हैं, तो वो ही बटन मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था ऑलरेडी 2 जगह पे। तो ये अब एनिमेशन जो है वो परफेक्टली काम करेगा इस तरह से, राइट। तो हम लोग अभी इसको प्ले करके देखते हैं।
ये देखिए ये हमारा बटन दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा एनिमेट होते हुए दिख रहा है। तो टाइमिंग वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। तो एक ही बटन हमने अलग अलग तरीके से रखा एंड वो इस तरह से काम कर रहा है, राइट। नाइस, वेरी गुड। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जैसे कि ये बटन है, अब हम सिर्फ 2 स्टेट्स नहीं बनाने वाले, अब हम थोड़ा सीख चुके हैं तो हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं, और बड़ी स्टेट्स बनाने वाले, यानी कि मल्टीपल स्टेट्स बनाने वाले हैं एक ही बटन की। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्राइमरी बटन है, ये सेकेंडरी बटन है, ये घोस्ट बटन है, ये लिंक बटन है और ये डिसेबल बटन है। तो अब मैं इन सारों को मिक्सअप करते हुए एक ही बनाने वाला हूं, ये सारे अलग अलग वेरिएशंस बनने वाले हैं। ओके, तो वेरिएशंस बनाने से पहले मैं एक काम करूंगा कि इन सबको मैंने कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हमने इनका नेम दे देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नेम देना है, अभी ये है हमारा प्राइमरी, ओके, एंड दिस इज सेकेंडरी, राइट। ये है हमारा घोस्ट बटन एंड ये है लिंक बटन एंड ये है डिसेबल्ड बटन। अब मैंने इनको कंपोनेंट बनाना है, एक एक करके मैंने देखिए इनको कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। ये अब हमारे कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं, ये देखिए ये कंपोनेंट्स बन चुके हैं अभी हमारे। अब मैं इनको ड्रैग करूंगा कुछ इस तरह से और इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा एंड अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंबाइन एज वेरिएशन, ये नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया, कंबाइन एज वेरिएशन। जब एक ही हमारा कंपोनेंट होता है उसको हम वेरिएशन में बनाते हैं, तो प्लस का सिंबल आ रहा था वो देखा था आपने, लेकिन अभी मल्टीपल है तो हमने कंबाइन एज वेरिएंट करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पूरे पे एक डॉटेड लाइन आ चुकी है, अभी आप देख रहे हैं। तो ये अब हमारा एक सिंगल बटन बन चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएंट्स में प्रॉपर्टी 1 में क्या आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिसेबल, घोस्ट और लिंक, ये 4 तरह के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से। लेकिन जब हम लोग इसे यूज करेंगे एक्चुअल हमारे यूआई के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे कि एसेट्स में जाता हूँ, ये देखिए बटन आ चुका है, इसको भी हम रीनेम कर सकते थे और ये हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। अभी मैंने क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कंपोनेंट 1 और इसकी जगह देखिए 2 आ चुके हैं। अब जैसे जैसे कंपोनेंट्स बढ़ाते जाएंगे ये यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में भी ऑप्शंस आने लगेंगे। अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ओके, टॉगल बटन, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी जगह पे टॉगल बटन आ गया। ओके, एंड यहाँ पे कंपोनेंट 1 पे क्लिक किया तो यहाँ टॉगल बटन की जगह नॉर्मल बटन आ चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है कि कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। ओके, सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो बटन है आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी, ये जो मैं अभी जो लिस्ट देख रहे हैं आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है प्राइमरी, सेकेंडरी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए सेकेंडरी बटन बन गया, डिसेबल बटन बन गया, घोस्ट बटन बन गया एंड ये लिंक बटन बन गया। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है। तो अलग अलग तरह का हमने देखिए बटन्स बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 बटन लेने थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिस तरह से हम लोग लेते हैं। ओके, तो अब हमने इसे प्राइमरी बटन बना दिया और ये हमारा है सेकेंडरी बटन, या इसे हम लोग बना देते हैं घोस्ट बटन बना देते हैं। तो इस तरह से जैसे कि ये जो होता है सेंड का बटन हो सकता है, ये क्या हो सकता है हमारा, देखिए कैंसल। अब एक नई चीज भी आपको बता देता हूं, मैंने पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अब प्रैक्टिकली हमने कुछ करके देखा तो आपको कुछ चीजें दिखाई देने वाली है। ओके, तो ये हमारे दो बटन्स थे। अब हम लोग अगर जो हमारे मेन कंपोनेंट था, मास्टर कंपोनेंट था, देखिए कि यहाँ पे ये वाला, ओके, अगर यहां से हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं, अब देखिए यहाँ तो बटन ही पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ डिजाइन के अंदर अगर आप देखो एक्चुअल में तो हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि हम लोग टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, तो वहां कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हमने यहाँ चेंज कर दिया तो क्या यहाँ पे अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी भी हम लोग अगर कलर चेंज करते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मैंने ये कलर चेंज किया इस कलर में, ओके राइट, तो ये हमारा जो यूज किया है जहां पे भी हमने वहां पे भी ये कलर चेंज हो चुका होगा। तो यानी कि कलर्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा चेंज होगी अगर हमने मास्टर कंपोनेंट में किया, और अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो ऑफकोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग बटन को छोटा बड़ा करते हैं कुछ भी तरीके से, तो देखिए वहां पे भी हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट क्या हो गया इस चीज का कि पूरे एप्लीकेशन में हमने एक जगह पे एक
सब तरह के बटन्स की पॉसिबिलिटीज का ग्रुप बना दिया। अब वहां पे जब भी चेंज करेंगे तो वो बटन जो यहाँ से हम लोग ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, वो बटन अब पूरी एप्लीकेशन में, पूरे वेबसाइट के अंदर जहां जहां पे भी यूज हुआ था, एक जगह से चेंज करने पे सब जगह पे चेंज हो जाएगा बड़ा ही इजीली। ओके लेकिन आपने इस चीज में एक ध्यान रखना है कि यहां से ये जो कंपोनेंट्स आप बनाते जाएंगे, यहाँ लिस्ट बनती जाएगी, अभी आप देखेंगे तो यहीं से ड्रैग ड्रॉप करते हुए आपने हमेशा बटन यूज करना है। ओके नया बटन नहीं बनाना है, कुछ भी यहीं से आप यूज करेंगे। ओके राइट तो ये हमारा बटन का भी हो गया। इसी तरह से अभी आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए ये सब तो मिलेगा ही। इसमें आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स बना दिए हैं मैंने, लेकिन आपको ये फाइल जो डाउनलोड करने के लिए मिलेगी उसमें कोई कंपोनेंट नहीं बना होगा। आपने इस वीडियो को देखते हुए साथ के साथ बनाना है। एनी क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन आता है तो ग्राफिक गुरुजी की एप्लीकेशन है, वहां पर मैं हर दम रेडी रहता हूँ। चैट ऑप्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है आप वहां पूछ सकते हैं, राइट, या वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो हार्ट का है, ये दो पहले से बने हुए, इनको कंपोनेंट बना के और वेरिएशन बनाना है आपने, तो ये आपका काम है, ये आपने करके देखना है, राइट। और इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, ये मैंने यहां पे एक तरह से ये पॉपअप बना लिया। इसे मान लेते हैं ये पॉपअप जो है वो मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस पॉपअप को पहले तो मैं यहां से एसेट्स में जाऊंगा और यहां से बटन ले आऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए सिर्फ कि ये एक बटन होगा पॉपअप में, एंड एक अगेन एक और बटन होगा। अभी मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं, कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट विद वेरिएशंस डाल देते हैं तो क्या धमाका होने वाला है। ओके चलिए, तो यहां पे मैं इसको चेंज करता हूं प्राइमरी से घोस्ट बटन में। फॉर एग्जांपल ये बाय का है या कैंसिल का है, डन का है, कैंसिल का है, इस तरह से बटन है। ओके अब इसे और इन सभी को सेलेक्ट करते हुए देखिए मैंने इस तरह से इनको सेलेक्ट किया एंड इसे बना दिया कंपोनेंट। अब ये हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है, एसेट्स में ये आ चुका है। अब हम जहां कहीं पे भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर इसे ड्रैग ड्रॉप करके यूज करेंगे तो इजीली इसे यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। लेकिन इसका एक बेनिफिट और जो है वो क्या है, वेरिएशन बना के क्या होने वाला है, अब हम लोग इसका वेरिएशन भी बनाने वाला है। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा, ये इसी की कॉपी होके आ गई। अब मान लीजिए कि आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर 10 तरह के पॉपअप्स बनने हैं, यानी कि उसके अंदर कंटेंट अलग है, डिलीट का अलग है और किसी चीज की कंफर्मेशन का अलग है। तो ये इस तरह से 10, 20 कितने भी आपके पॉपअप्स हो सकते हैं, इस तरह के वार्निंग मैसेजेस वगैरह जो हम आगे देखने वाले हैं, तो ये कितने भी हो सकते हैं। तो अब अगर आप सोचिए कि आपने बटन्स की तरह इसे भी अगर यूज करें तो कितना अच्छा होगा, राइट। यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज अ सेकंड हेडलाइन। ओके एनीथिंग, मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हमने अलग अलग तरह के वेरिएशंस जो बनाने होंगे एक ही पॉपअप के, मतलब लुक वाइज सेम रहेगी। देखिए कंसिस्टेंसी रहने वाली है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉपअप बना रहे थे, कुछ अलग तरह का बना दिया, किसी की हाइट कम ज्यादा होगी, किसी का कुछ हो गया, कुछ में बटन इधर उधर खिसके हुए, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है यूआई डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, तो वो भी यहाँ पे फॉलो हो जाती है कि कंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पे रहती है। ओके तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ आइकन्स भी हो सकते हैं, डिलीट का पॉपअप है, डिलीट का आइकन हो सकता है, और अगर कंफर्मेशन का है, कंफर्मेशन का आइकन हो सकता है। जस्ट मैं आपको क्विकली यहाँ पे वेरिएशन बता रहा हूँ। अब जब क्योंकि हमने इसका वेरिएशन बना दिया है तो अब ये इस कंपोनेंट में ऑलरेडी वेरिएशन आ चुका होगा। ये हम पहले लेके आए थे एसेट्स में से कंपोनेंट, जब इसका वेरिएशन नहीं बना हुआ था, राइट। तो इससे अब आपको एक और चीज पता लगी प्रैक्टिकली कि जब आपने किसी चीज का वेरिएशन नहीं बनाया हुआ है, वैसे ही आप एक एसेट यूज कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर बाद में जाके आप मास्टर कंपोनेंट के अंदर आप अगर कोई भी वेरिएशंस बना देते हैं तो पूरी एप्लीकेशन में वो चीज जहां पे भी बिना वेरिएशन के पहले यूज हो रखी थी वहां पे अब आपको वेरिएशन मिल जाएंगे। तो आप अब वेरिएशंस बाद में भी बना सकते हैं। तो आपको ये टिप मिल गई है। ओके देखिए कैसे, अभी देखिए डिफॉल्ट के अंदर वेरिएशन 2 आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए वेरिएशन 2 दिखा रहा है। तो कहां पे कौन सा पॉपअप दिखाना है आपने, कौन सा मैसेज दिखाना है आपने, वो आप इजीली यहां से स्विच कर सकते हो इस तरह से। एंड अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आप देखिए क्या
अभी आप इसके अंदर बटन्स में जाके इनके अंदर फिर से देखिए चेंज कर सकते हो। तो कितनी आप वेरिएशंस बना सकते हो, वो आप पे आप अपना माइंड लगाइए कि आप क्या क्या वेरिएशंस बना सकते हो। एक कंपोनेंट है जिसके खुद के वेरिएशंस हैं और उसके अंदर फिर से कंपोनेंट्स हैं, उनके अपने वेरिएशंस हैं। तो एक ही सिंगल, ये सिर्फ एक सिंगल था, देखिए मैं यहां से ड्रैग ड्रॉप करके ला रहा था, ये सिर्फ एक ही सिंगल एसेट है, इसके अंदर कितने सारे वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। ये अब आपका माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इसी ट्रिक को यूज करते हुए कितनी मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज को भी बिल्कुल इजी बना के यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपके डिजाइन में जब भी कोई भी वेरिएशन चाहिए आपको कि यहाँ नहीं, यहाँ तो मुझे वो बटन चाहिए था, ओके यहाँ घोस्ट बटन नहीं, यहाँ मुझे लिंक बटन चाहिए था, राइट, तो कितना इजीली चेंज कर सकते हो, राइट। ओके, अभी मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, हमने और भी चीज़ें रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी मैं आपको यहाँ ये जो नेविगेशन बटन्स होते हैं इनके बारे में बताने वाला हूँ। नीचे जो बार, मेन्यू बार जो होती है, उसमें हम लोग इस तरह के आइकन्स रखते हैं, राइट, मेन्यू आइटम्स होते हैं ये। तो ये हमने क्लिक पे बनाना है कि क्लिक करने पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ओके, राइट। तो अभी हमने क्या किया, देखो मैंने पहले से करके रखा ताकि थोड़ा टाइम बचे वीडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ एक नई चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे कितने हैं देखिए, फेवरेट, सर्च, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, 4 जो है मेन्यू बार के, जो हमारे मेन्यू बार है उसके आइटम्स हैं। अब इन 4 के फिर मैंने कॉपी की नीचे, राइट, और उनको थोड़ा सा फेड आउट कर दिया, मतलब कि ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसका कलर जो है वो डल कर दिया। तो ये दिखेगा कि ये नॉन एक्टिवेटेड है ये सारे, और ये एक्टिवेटेड है। तो टैप करने पे ये वाला वेरिएशन दिखाई देना चाहिए, और जब टैप नहीं किया, किसी और पे टैप कर दिया तो ये वाला वेरिएशन दिखना चाहिए, राइट। ओके, तो इसको हम स्मार्टली कैसे यूज करने वाले, तो यहाँ एक नई चीज आपको पता लगने वाली है। आप अगर ध्यान दें तो मैंने कुछ नेम कुछ अलग वे से लिखे हैं यहाँ पे, राइट। अब स्लैश लगाया है, तो जैसे पिछली वीडियो में स्टाइल्स के अंदर हमने स्लैश लगा के ग्रुपिंग कर दी थी चीज़ों की, उसी तरह से हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की भी वेरिएशंस के अंदर जो भी बनेंगे उनके भी हमने ग्रुपिंग कर देंगे, राइट। तो सबसे पहली बात कि ये टैब हैं, तो मैंने टैब लिख दिया, ओके, स्लैश। अब टैब अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंडर में नोटी, NOTI लिखा है, ये नोटिफिकेशन भी लिखा जा सकता था, मुझे इतने से याद रहता है तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म रख दिया, ओके। तो नोटी नाम का उसके अंदर एक और ग्रुप है, ओके, यानी कि एक और ग्रुप है। टैब के अंदर ये सारे टैब्स हैं, लेकिन उसके अंदर नोटी नाम के 2 आइटम्स हैं और उनके अंदर भी अलग उनके वेरिएशन है, एक्टिव और नॉन एक्टिव। अभी तक कोई वेरिएशन नहीं बना है, अभी तो ये हमने इनको कंपोनेंट भी नहीं बनाया है, ओके। लेकिन ये जो स्लैश लगा रहा हूं इससे थोड़ा इजी होने वाली ये चीज, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और इन सारे बटन्स को, जितने भी आप ये मेन्यू आइटम्स देख रहे हैं, इन सबको एक कंपोनेंट बनाने वाला हूं। और देखिए ये सारे वेरिएशंस हम लोग यूज करने वाले हैं। हमने कहीं पे फैब चाहिए, कहीं पे सर्च चाहिए और उसका वेरिएशन भी चाहिए, तो वो चीज मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं, राइट। ये जो स्लैश दिए मैंने सिर्फ नेम दिए ताकि इनके अकॉर्डिंग अपने आप जब ये वेरिएशन में कन्वर्ट होगा तो ये फिग्मा उसे अपने आप समझेगा किसके अंडर में क्या डालना है, वो कर देगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसे कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल्ट कंट्रोल और K प्रेस करता रहूंगा और ये यहां से, ओके, ये सारे कंपोनेंट बन चुके हैं। अभी मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं अगर, तो ये 4 डॉट्स आ गए, तो ये सभी कंपोनेंट बन चुके हैं। अभी मैं इन सबको इस तरह से सेलेक्ट करता हूं एंड कंबाइन एज वेरिएंट पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारे एक कंपोनेंट बन चुका है अभी, ओके, ये सारा एक कंपोनेंट, उसके अंदर वेरिएशन बन चुके हैं, राइट। अभी देखिए एक और चीज, यहाँ कितने अच्छे से फिग्मा ने मैनेज कर लिया। ये देखिए प्रॉपर्टी 1 के अंडर में फेवरेट, इन्फो, नोटी एंड सर्च, यानी 3 ये आ गए हैं और उनके अंडर में एक्टिव और नॉन एक्टिव नाम की प्रॉपर्टी है उनकी। फेवरेट एक्टिव नॉन एक्टिव, इन्फो एक्टिव नॉन एक्टिव। देखिए ऐसा ट्यूटोरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं पूरा डीपली बता रहा हूं। आपके पास टाइम अभी नहीं है तो आप पॉज करके दोबारा देखें, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखनी है आपने। ये डीप नॉलेज मैं दे रहा हूं, इसी के थ्रू हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर पूरा डिजाइन सिस्टम बनाने वाले हैं जिसमें ये डीप चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स भी एक बनाया जा सकता है डिजाइन सिस्टम इन्हीं वेरिएशंस को यूज करते हुए। ये छोटे छोटे नेमिंग देना और ये बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे इसे फिर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा। अभी देखिए आप जो मैंने नेम दिए हुए थे वो सब नेम किस तरह से आ गए। अभी आप इसमें जाएंगे टैब में और यहाँ देखेंगे नोटी, नॉन एक्टिव, नोटी, एक्टिव, ये अपने आप चेंज हो चुके हैं नाम। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अभी नेम कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू नोटी, प्रॉपर्टी 2 इक्वल टू नॉन एक्टिव। ओके, तो मैंने स्लैश में इसी तरह से इनके नेम दिए थे। ओके, ये सारे नॉन एक्टिव थे और ये एक्टिव थे, तो इसी तरह से मैंने नेम दिए थे, राइट। तो अपने आप इसने रीनेमिंग कर ली और इन सब के अंदर अपने अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो बने हैं, इनके वेरिएशंस भी बन गए। अब इसे हम स्मार्टली यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। तो हम जब एसेट में जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, देखिए फैव, और इसी के अंदर ये सब चीजें हैं, ये सब उसी के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन के डिजाइन के अंदर यहाँ रखता हूँ इन्हें, ये देखिए मैं इस तरह से इसे रखता हूँ, ये नीचे रखना है हमने, फ्रंट टू बैक। ओके, ये एक यहाँ पे रख दिया। ओके, देन सेकंड वन, देन कंट्रोल डी। ओके, अब देखिए इसमें ये पूरा फिट नहीं आ रहा है, राइट। तो आप इसको इस तरह से फिट भी कर सकते हैं, आप पहले से ही कंपोनेंट को इसके अकॉर्डिंग साइज लेके बना सकते हैं। ओके, अब देखेंगे कि अब ये सब एक जैसे आ गए। अभी बारी आती है हमारी इसमें एक्टिव नॉन एक्टिव करने की। ओके, इससे पहले हमने क्या करना है, अभी प्रॉपर्टी 1 ये फेवरेट का है। ओके, सेकंड हमने क्या लेना है, इन्फो का, मैं यहाँ पे जस्ट चेंज कर रहा हूँ। ओके, अभी आप देख रहे हैं साइज चेंज हो रहा है इसका। ओके, फेवरेट में ये नोटी का आ गया एंड देन इसको चेंज करके सर्च का कर दिया। अभी ये हुआ क्या है, क्योंकि इसका जो वेरिएशन हमने जो चेंज किया था, जो इसका जो मेन जो कंपोनेंट था उसकी तो हमने विड्थ चेंज कर दी थी, लेकिन जब हमने इसके अंदर का वेरिएशन लिया उस वेरिएशन की साइज तो वही पड़ी थी। तो हम चाहें तो यहाँ पे जाके इनकी साइज चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अब हम लोग इसे भी यहाँ पे चेंज कर देंगे। ओके, अब हमने इसको चेंज कर दिया, राइट। अब हमने ये दिखाना है कि सिर्फ फेवरेट वाला है वो एक्टिव है, बाकी सब नॉन एक्टिव है। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, एक्टिव की जगह नॉन एक्टिव क्लिक कर दिया एंड ये नॉन एक्टिव हो गया, ये डिम हो गया, ये तेज दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी ये एक्टिव है। तो जब दूसरी स्क्रीन बनाएंगे इन्फो वाली तो हम जस्ट इस पे जाएंगे एंड देन यहां से इसे एक्टिव कर देंगे, इसे नॉन एक्टिव कर देंगे, राइट, इजी, राइट। तो अभी हमने यहां से चेंज करना तो बना दिया, लेकिन अब हमने इसको इंटरेक्टिव बनाना है। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करने पे ये चेंज हो। तो ये हम लोग कैसे करने वाले हैं, अभी हम लोग प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे और इसे यहां से कनेक्शंस देंगे। तो यहाँ पे जब क्लिक करें, ऑन क्लिक ये इस वाले कंडीशन में आ जाए और इस पे क्लिक करें तो इस कंडीशन में आ जाए। इसी तरह से हम लोग इन सभी के अंदर कनेक्शन बना देंगे। देखिए देखने में ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आप एक बार इस फाइल को डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर लोगे इस वीडियो को देखते हुए साथ के साथ, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होने वाला है। जस्ट छोटा सा लॉजिक है, अगर वो आपको क्लियर हो जाता है तो कुछ भी आप इसमें कर पाएंगे, अपने आइडिया से भी नई नई चीजें बना पाएंगे। अब इसके अंदर अपने आप वो चीजें हो चुकी होंगी, कनेक्शंस लग चुके होंगे। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चेंज हो रहा है। हमने इस पे क्लिक करना है, ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया। इसमें आप क्रिएटिवली कितने भी बड़ा चेंज इसमें दिखा सकते हो। कलर चेंज बिल्कुल हो रहा है, शेप की मतलब शेप ही चेंज हो रही है, कुछ भी एनीथिंग आप ऐसा दिखा सकते हो। आइकन थोड़ा चेंज हो रहा है, मल्टीपल कलर के आइकन्स हैं, वो सब पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है। ओके, राइट। अभी हम लोग चलते हैं एक और चीज पे। यहाँ पे आप देखिए ये मैंने सारे ऑटो लेआउट में किया हुआ है। अगेन मैं आपको बता दूं, ऑटो लेआउट की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसको आप देख लीजिए। उसका बेनिफिट आपको मैं अभी क्विकली दिखाऊंगा एंड फिर हम लोग आगे अपने काम पे चलेंगे, राइट। इसे भी हम लोग इसी तरह से वेरिएशंस बना के अभी देखने वाले हैं। ये अलर्ट मैसेजेस हैं, आप देखते होंगे। तो ये आपको अलग अलग जगह से बना के बहुत सारी लंबी लिस्ट बन जाती है, एक एक करके जहां जो चाहिए वो ड्रैग ड्रॉप करेंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हमने ये कॉपी करके बनाया था, अंदर टेक्स्ट तो चेंज कर दिया लेकिन आइकन चेंज नहीं किए। तो जस्ट अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसे इसकी यहां से इसे मैं इस तरह से लेके जाऊंगा और ये क्योंकि ऑटो लेआउट में बना हुआ है, इसका बेनिफिट देखिए अपने आप ये सेट हुआ। इसे मैंने डिलीट किया, इसने अपनी जगह ले ली। अब ये जो गैप होता है साइड वाला, ये कंसिस्टेंसी बनी रही। मोस्टली फ्रेशर्स में यही प्रॉब्लम आती है, जब भी वो नया कुछ इस तरह से बनाते हैं
एक ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, तो ये गैप चेंज हो जाते हैं, ये गैप चेंज हो जाते हैं, इनके बीच का गैप चेंज हो जाता है। तो ऑटो लेआउट के थ्रू कर रहे हैं तो आपका काम ईजी भी हो रहा है और ये चेंजेस भी नहीं होंगे। ये मैंने यहाँ पे रखा, इसे डिलीट किया, देन ये हमारा रेडी हो गया। तो ये क्योंकि ऑटो लेआउट की वीडियो नहीं है, ये है कंपोनेंट्स और उनके वेरिएशंस, इंटरेक्शंस बनाने के, तो वो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो ये हमने अलग अलग इस तरह से बना लिए। लेयर्स में जाते हैं, इनके नेम जो है हम लोग नेम दे सकते हैं। इसको हम लोग दे सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे alert/error। ओके, ये वाला देखते हैं, फ्रेम 9 है, इसको हम दे देते हैं alert/warning। अब क्या होगा, अलर्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंडर में ये सारे अलग अलग वेरिएशंस बनने वाले हैं, तो ग्रुपिंग हो जाती है। अगर आप ये नेम इस तरह से नहीं देते हैं तो भी आपका ये प्रॉपरली काम करेगा, ग्रुप बन जाएगा। लेकिन स्मार्ट वर्क तो यही है जब आप इस तरह से करोगे, जो फिग्मा ने स्पेशली डिस्कवर किया है ये मेथड। अभी मैं इसको कंपोनेंट बना देता हूं। देखिए, इनको मैंने कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ये सारे कंपोनेंट बन चुके हैं। इन सबको मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया और कंबाइन एज वेरिएंट पे क्लिक किया, ये सारे कंबाइन कर दिए हैं मैंने। अब मैं एक्चुअल यूआई के अंदर इसे यूज करना चाहूंगा, एसेट्स में जाऊंगा, यहाँ से ये अलर्ट नाम का हमारा कंपोनेंट है, इसे मैं यहाँ पे रखूंगा। एंड ये जैसे कि कोई एरर मैसेज आया तो हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं इसे, राइट, ओके। एंड अब यहाँ पे हमने इसके वेरिएशंस देखने हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट नाम के अंदर प्रॉपर्टी उसकी एरर, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो आप इसको इन्फो वाला बना सकते हैं, इसकी जस्ट आपने प्लेसमेंट चेंज करनी होगी क्योंकि ये मैसेज थोड़ा बड़ा था। ओके ओके, एंड देन आप यहाँ से सक्सेस वाला बना सकते हैं इसे, या वार्निंग वाला बना सकते हैं। तो एक ही जगह से एक ही आइटम हमने उठा के रखा और उसके वेरिएशंस बना रहे हैं, राइट। ये बहुत ईजी रहा, राइट। इसी तरह से अगर आप इस बटन का अलग से होवर पे एनिमेशन बना देते हैं कुछ भी, तो अभी ये जब प्ले करते हैं तो इसका होवर भी चलेगा, यानी कि एक कंपोनेंट के वेरिएशंस के अंदर एक और कंपोनेंट, उसके भी वेरिएशंस, जैसा कि हमने यहां करके देखा था। ओके, राइट, ये भी हो चुका है। उसके बाद अब आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने वाला हूं, आइकन्स के बारे में। यानी कि आपकी पूरी एप्लीकेशन में जितने भी आइकन्स यूज होने वाले हैं उन सब का कलेक्शन एक बार आप एक जगह रख लीजिए। उसके अगर वेरिएशंस बनाने हैं, होवर वाले या क्लिक वाले, वो आप वेरिएशंस भी बना के रख सकते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे कि एक ही आइकन के 3 मैंने टाइप्स बना के ऑलरेडी रख लिए हैं। यहां पे आप स्ट्रिप देख रहे हैं पीछे, ये व्हाइट कलर के आइकन्स हैं, आपको दिखाई दे, जस्ट मैंने इसीलिए यहां पे रखे हैं। ओके, तो अभी हम लोग लेयर्स में जाते हैं और अभी आप देखेंगे कि मैंने इनकी नेमिंग कैसे दी है। आपने ध्यान से देखना है, आइकन फैव, ओके, ये वाला जो है आइकन फैव वाइट, ये फैव वाइट नाम के आइकन के अंदर, मतलब आइकन के ग्रुप के अंदर है, और ये है आइकन स्लैश फैव लाइन। इसी तरह से इसका भी नेम दिया आइकन स्लैश सर्च, आइकन स्लैश सर्च वाइट और आइकन सर्च लाइन। ओके, अभी आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं मैं, जैसे कि मैंने आइकन स्लैश वाइट लिया है, यहाँ पे आइकन स्लैश वाइट फैव वाइट लिया है और आइकन स्लैश फैव लाइन लिया है। इनके बीच में अलग से स्लैश नहीं है। और मैंने यहाँ पे अगर देखो सर्च लाइन लेना चाहिए था मैंने, लेकिन सर्च स्लैश लाइन लिया है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसका एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, आइकन के अंदर सर्च, सर्च के अंदर लाइन, तो ये एक अलग से और प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं लेना है, ये अवॉइड करना है। जैसा आप बाकी सब में ले रहे हैं उसी तरह से आपने इनमें भी लेना है। लाइन आइकन स्लैश इन्फो, ये भी इन्फो वाइट है और इन्फो लाइन है। यहां देखेंगे इन आइकन स्लैश नोटी, नोटी वाइट एंड नोटी लाइन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे को, इनको हम लोग एक एक करके कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये सारे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इन सब को एक साथ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा एंड ये जो पीछे की लेयर थी उसको ऑफ कोर्स मैंने सेलेक्ट नहीं करना। इन सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, कंबाइन एज वेरिएंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं, ये पूरा एक वेरिएंट, मतलब एक कंपोनेंट बन चुका है जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ओके, अभी आप यहां पे देखेंगे कितने इसके पॉसिबिलिटीज है। देखिए, फैव, फैव लाइन, फैव वाइट, इन्फो, ये सारे अलग अलग तरह से इस तरह से नेम्स आ चुके हैं। अब मैं एसेट्स में जाऊंगा और
एसेट में जाके अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मैं ये एसेट रख के देखता हूँ। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है आइकन नाम का, इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने इसे यहाँ रखा अभी मेरे पास यहाँ पे सारे बटन्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए फेव लाइन ये वाला चाहिए था, फेव वाइट चाहिए था, या इन्फो वाला चाहिए था, इन्फो का इन्फो लाइन चाहिए था। तो वो हर पॉसिबिलिटी जो है इसकी वो सारी एक लिस्ट में आ चुकी है, जैसा कि हमने पिछली बार बनाया था। यहाँ पे जो ग्रुपिंग की थी, यहाँ पे हमने कुछ अलग मेथड से किया था। यहाँ पे जो टैब स्लैश फेव स्लैश एक्टिव और नॉन एक्टिव ये दो हमने फिर भी यानी एक और स्लैश के साथ में ले लिया था, यहाँ नहीं लिया था। ये मैं सिर्फ आपको यही दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप एक इस तरह से आगे ग्रुपिंग नहीं रखते हैं तो ऐसा होता है। अगर हमने इसका इस तरह से लिया होता आइकन स्लैश फेव स्लैश वाइट, आइकन स्लैश फेव स्लैश लाइन, इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे ये ग्रुपिंग बन जाती। जैसे कि इनकी ग्रुपिंग बनी थी फेव इन्फो नोटी, 4 तरह के थे, उनके 2 स्टेट्स थे। तो यहाँ पे भी क्या बनता, यहाँ पे 4 तरह के आइकन के नेम होते और प्रॉपर्टी 2 के अंदर उसके 3 तरह के वेरिएशंस होते, राइट। जो फील्ड वाला है या फिर वाइट वाला है या फिर लाइन वाला है, राइट। आप समझ गए जो स्लैश का क्या काम होता है। ओके, एलिमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, आपने कहाँ पे कौन सी टेक्स्ट फील्ड लगानी है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इसे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप इनकी रीनेमिंग करेंगे प्रॉपरली। आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट फील्ड स्लैश नॉर्मल, टेक्स्ट फील्ड स्लैश एक्टिव, टेक्स्ट फील्ड स्लैश वैलिड, एरर, डिसेबल्ड, इस तरह से आप अलग अलग बनाएंगे और मुझे बना के ये दिखाएंगे। ओके, कमेंट करेंगे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या फिर ग्राफिक गुरुजी की एप्लीकेशन पे आप मुझसे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज के मेरी हेल्प ले सकते हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, ये हमने एक पूरा ये बना के रखा हुआ है और इसे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। ओके, कंपोनेंट मैंने ये बना लिया। अब इसकी हम लोग वेरिएशन बनाएंगे। तो वेरिएशन, अब आप एक नई चीज सीखने वाले हैं कि ये सिर्फ 2 वेरिएशन नहीं है, आप इसके और भी ज्यादा वेरिएशंस बना सकते हो। आप इसके कंट्रोल डी करते जाएंगे तो आपको ये काफी सारे इसके वेरिएशंस आते रहेंगे आपके सामने, ये बनते रहेंगे, राइट। ये देखिए आपने ये सबको लिया और ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो इसकी कॉपी बन जाती है, राइट। अभी मैं इस कंपोनेंट की जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और अंदर जो हमने कॉपी करके लिया था उसे भी हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। तो आप इसके कितने भी, अब देखिए कितने भी वेरिएशंस बना सकते हैं, राइट। मैंने क्या करना है, अभी इन सब के अंदर मैंने अलग अलग टेक्स्ट दे देना है, अलग अलग इमेजेस दे देनी है, वो मैं कर सकता हूँ और वो सारे वेरिएशंस बन जाएंगे फिर, राइट। ओके, तो वेरिएशन तो पहले बन चुके हैं, हम लोग इसे यूज करके देखेंगे। अभी मैं एक एक करके इनके अंदर इमेजेस जो है वो रिप्लेस करनी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास अलग अलग तरह की इमेजेस पड़ी हैं और हम लोग इसे यहाँ पे चेंज करेंगे। ये जो इमेजेस हैं वो मैं रिप्लेस करने वाला हूँ यहाँ, और यहाँ से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो मैं ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ इसे। तो ये देखिए इमेजेस चेंज हो रही है, तो मैं क्विकली ये सारी इमेजेस चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो मैंने ये सब जगह ये सारा कंटेंट रख दिया इस तरह से, और अब हम लोग एप्लीकेशन में आ जाते हैं हमारे। हम लोग एसेट्स में जाएंगे और अभी हमें यहाँ पे ये एसेट मिल गया, इसे ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब इसे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देंगे, मल्टीपल, ये कुछ ऐसे मैंने रख दिए। इन्हीं की कॉपीज बना लेते हैं हम लोग इस तरह से, ये कॉपी हो गई और ये मल्टीपल हम रख सकते हैं। अब ईच के अंदर हम लोग कभी भी हमारी इमेज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ इमेज चेंज नहीं हो रही है, ये जो हमने वेरिएशन लिया था, ये देखिए वेरिएशंस आ रहे हैं। हमने अगर यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे, इसके अंदर अगर हम लोग इनके भी नेम वगैरह सब चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स वो चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना इजी रहता है, देखिए आप अलग अलग वेरिएंट्स बना रहे हैं और यहाँ पे ये ले लेते हैं। ओके, अलग अलग लेते हैं हम लोग, ये पिज़्ज़ा बार बार आ रहा है। ओके, ये हम अलग अलग इस तरह से ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो पेज है उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप के कंटेंट मिलेगा इसके अंदर, और वेरिएशंस इनके और भी बनाए जा सकते हैं। और भी वेरिएशंस कैसे बनाए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करने पे कैसा दिखेगा वो बना सकते हो, होवर का बना सकते हो। इस पूरे एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस, इंटरेक्शंस आप बना सकते हैं बड़े ही ईजिली।
ओके, अब हम चलते हैं टूल टिप पे। अब ये भी बड़ा ही इंटरेक्टिव सा मेथड है एक, जैसे कि ये है और ये, इन्हें मैं एक तरह से कंपोनेंट बना देता हूँ। ओके, ये कंपोनेंट बन चुका है। अब हमने इसके वेरिएशंस बनाने हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा तो ये इसका एक वेरिएशन यहाँ पे बन के आ गया, और इसी तरह का वेरिएशन जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इन दोनों की कॉपी करके इस साइड ले जाता हूँ इस तरह से, और इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, इसको करने के अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी क्या किया, मैंने इसके इस तरह से वेरिएशंस बना दी, और इसकी जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, वो मैंने इंक्रीज कर दी। तो 4 तरह के ये यहाँ पे हम लोग अभी वेरिएशन बना के देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि एक तो यहाँ पे, और एक फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे भी हो सकता है। इसको मैंने ऊपर किया एंड इसे यहाँ से मैं फ्लिप कर देता हूँ, तो शिफ्ट V से हम लोग इसे इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। एंड यहाँ पे इसे हम लोग लेके जाएंगे इस साइड में, और इसे 90 डिग्री पे हम लोग इस तरह से फ्लिप करते हुए यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे अभी हमें इसे थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है, तो मैं कुछ इस तरह से इसे कर देता हूँ ताकि ये परफेक्टली फिट हो जाए हमारे राइट साइड में भी। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी लेना है, इसको भी हमने मूव करके इस साइड में ले जाना है। यहाँ पे हमने रखना है इसको बिल्कुल सेंटर में। ओके, एंड इसे भी हमने छोटा करना है कुछ इस तरह से। तो ये आप वेरिएशन बनाने के बाद जो अंदर चेंजेस कर रहे हो, ये पहले भी कर सकते हो, पहले चेंजेस करके इसको बाद में वेरिएशन बना सकते हो कंबाइन करके। तो ये जितने भी आपको पॉसिबिलिटीज लगती है, वो सब तरीकों से आप इसे अलग अलग वे से बना सकते हैं। अब दैट्स इट, ये बड़ा ही सिंपल सा हो गया। अभी इसमें जाएंगे, इस टूल टिप को यहाँ से लेंगे। अगर हमने कहीं पे नीचे से ऊपर को टूल टिप दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए साइड में हो गया, ये इस साइड में हो गया। तो ये अलग अलग तरह से हमें टूल टिप्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। डिफ़ॉल्ट ये हो गया। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे वेरिएशंस बना बना के दिखाए हैं, काफ़ी तरह तरह के, लेकिन एक जो अभी मैं बनाने वाला हूँ वो भी बहुत अच्छा है। उसको हम लोग इंटरेक्शन भी बनाने वाले हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे। ये है चूज सीट का। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ऐसी यूआई बना रहे हैं जिसमें हमने सीट्स चूज करनी है। मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे सीट्स चूज करनी है, तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, इसके मैं अभी काफ़ी सारे वेरिएशंस बनाने वाला हूँ। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने क्विकली यहाँ पे 4 वेरिएशंस कंपोनेंट है उसके बना के रख लिए हैं। तो आप 4 वेरिएशंस देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो वेरिएशन है वो है नॉर्मल एक सीट का, एंड ये है होवर करने पे कैसा दिखेगा, ये है क्लिक करने के बाद कैसा दिखेगा, एंड ये है डिसेबल्ड का। ओके, तो ये मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे इस तरह से बना लिए हैं। एंड अब हमने इसमें से देखना है कि जो कंपोनेंट नहीं है उसको कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि ये नहीं है। ओके, ये सारे अब कंपोनेंट बन चुके हैं। तो अभी हमने देखना है कि ये सीट सिलेक्टेड है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है, अवेलेबल। अवेलेबल, एंड ये है सीट होवर। होवर, एंड ये है सिलेक्टेड। ओके, एंड ये है डिसेबल्ड। आप देख सकते हैं मैंने नेमिंग जो है इनकी इस तरह से दी है। यहाँ पे मैं डिस लिख देता हूँ। ओके, तो ये सिलेक्टेड, होवर, डिसेबल और अवेलेबल। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हमने जो है इसके अलग अलग वेरिएशंस बनाए, लेकिन इसे प्रॉपरली वेरिएशन तब मिलेगा, बनेगा ये, जब हम कंबाइन एज वेरिएंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं 4 तरह के इसकी जो वेरिएशंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये एक वेरिएशन प्रॉपरली बन चुका है, कंपोनेंट के अंदर वेरिएशंस आ चुके हैं। अब हम लोग एक्चुअल स्क्रीन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सीट सिलेक्शन करने वाले हैं, होवर भी करने वाले हैं। ओके, तो एसेट्स में जाऊंगा, मेरा ये जो सीट नाम का एक जो एसेट बन गया था कंपोनेंट, उसे मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि 3 सीट्स, इस तरह से हमने ये डिज़ाइन का पार्ट है टोटली कि आपने इसको किस तरह से दिखाना है कि बस के एक साइड में 2 सीट्स हैं, एक साइड में 3 सीट्स हैं। अब आपने इनको कुछ इस तरह से शो करना है। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट और ड्रैग करने से मेरे पास कॉपी आ गई है। अब मैं कंट्रोल डी करता रहूँगा तो मेरे पास काफ़ी सारी कॉपी जिसकी बनती जाएंगी। तो अभी आप देख रहे हैं ये एक बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है, और अगर हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अभी हो कुछ भी नहीं रहा है। ओके, ये सारी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल सीट्स हैं, और अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हमने इसका इंटरेक्शन बनाना है। देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनने वाली है। इससे आप बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, या फिर सिनेमा टिकट बुकिंग, या फिर इसी तरह की एक चीज़ को आप यूज़ करते हुए किसी भी पर्पज़ से इसको, मतलब ये ट्रिक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ओके,
अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन बनाने वाला हूँ। आपने ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ ली तो इसको, राइट। मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप में गया, क्लिक किया एंड देन अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये जो एक शेप है जो कि अवेलेबल वाली थी, उस पे यहां से ड्रैग करके मैंने इसके साथ कनेक्ट किया एंड यहाँ ऑन क्लिक की जगह पे आप देख रहे हैं, ऑन क्लिक की जगह पे वाइल होवरिंग, ये होवरिंग का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आप चाहें तो स्मार्ट एनिमेट कर सकते हैं, मैं इंस्टेंट रखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ अवेलेबल पे जब भी कोई होवर करेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे इसका कलर डार्क हो रहा है थोड़ा सा एंड थोड़ी सी शेडो भी आ रही है। ओके, अब जब होवर कर रहा है वो, अब अगर उस पर क्लिक भी कर देगा तो इस वाली कंडीशन में आ जाएगा, इस वाले वेरिएंट पे आ जाएगा। ओके, तो ऑन क्लिक यहाँ पे आप देख रहे हैं होवर नहीं है, ये ऑन क्लिक है। चेंज टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिलेक्टेड, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिलेक्टेड पे है एंड इंस्टेंट है। ओके, एंड जब सेलेक्ट है अगर और उसको डीसेलेक्ट करना है तो ऑफकोर्स इस पे क्लिक करने पे वो टिक मार्क रिमूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको उठाया एंड इसके साथ कनेक्शन कर दिया। देखिए इसके साथ कनेक्शन, ऑन क्लिक पे अवेलेबल कंडीशन पे चले जाए, ऑन क्लिक चेंज टू अवेलेबल। ओके, ये हो गया। तो ये हमारे इसके वेरिएंट बन चुके हैं। इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना है, कोई भी वेरिएंट नहीं करना है। ओके, कनेक्शन नहीं देना है हमने। तो अब अपने आप इसके अंदर भी ये सब कनेक्शन बन चुके होंगे। ओके, तो अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए होवर करने पे इस तरह से सिलेक्शन हो रहा है, मतलब होवर करने पे जो चेंज हो रहा है, इस पे जो स्टेट 2 थी जो होवर की थी वो आ रही है। तो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए प्रॉपरली अगर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, मतलब आ गया, सेलेक्ट होगी सीट, ये सिलेक्ट और ये वाली सिलेक्ट एंड ये सिलेक्ट, ऐसा कुछ सिलेक्शन करना है। तो ये हो गया, एक साथ की सिलेक्शन करनी है तो कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ रैंडमली कुछ कुछ को आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। यहाँ पे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये वाली सीट्स ऑलरेडी बुक्ड है, तो यहाँ पे जाएंगे और डिसेबल, ये वाली जो ऑलरेडी बुक्ड है उसको हमने डिसेबल का किया था, तो देखिए एकदम से चेंज हो गया। तो ये आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग प्ले करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं जो भी सिलेक्शन था वो आपका सिलेक्शन है, और ये देखिए इन पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी बुक्ड है, ये डिसेबल्ड है, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी। तो ये काफ़ी अच्छा एक मेथड है वेरिएशंस के साथ में इस तरह की यूआई बनाने का, इस तरह की इंटरेक्शन को बनाने का। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बटन था, एक ही हमने इसी को यूज करते हुए कितना कुछ कर लिया, राइट। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, एक लास्ट है थोड़ा सा, क्योंकि ये मास्टर क्लास है, थोड़ी लंबी क्लास है जिसमें मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ें रह जाए, छूट जाए। तो यहाँ हम बटन के साथ कुछ एनिमेट करना चाहेंगे अभी, राइट। कुछ एनिमेट होगा, क्लिक करने के बाद कुछ एनिमेट होके और बटन का स्टेट चेंज हो रहा है, वो सब करने वाले। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो हम लोग जो आप नेमिंग का जो सिस्टम मैंने बताया था वो आप नेमिंग दे सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने फ्रेम 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप इसका नेम दे सकते हैं। ओके, उस पर मैं अगेन फिर से नहीं जाने वाला। ओके, तो यहाँ पे इन सभी को मैंने कंपोनेंट बनाया है, अभी ये कंपोनेंट बन रहे हैं। ओके, ये सब कंपोनेंट है, अभी इन सबको इस तरह से सेलेक्ट किया, कंबाइन एज वेरिएंट किया। तो अभी देखिए सारा एक कंबाइन एज वेरिएंट में ये वेरिएंट्स बन चुके हैं। अभी मैंने इसकी प्रोटोटाइपिंग करनी है। ओके, एक ही बटन के अलग अलग स्टेट्स एनिमेट करते हुए भी आप देखने वाले हैं कि कैसे होगा। तो ये हमारा अपलोड का एक बटन है जिस पे होवर करने पे ये ऐसा दिखेगा, जिसमें कि एरो थोड़ी नीचे आ जाएगी, अभी आप देखेंगे एनिमेट होते हुए से। ओके, ये कर दिया हमने, राइट। अभी हमने यहाँ पे होवर देना पड़ेगा, तो वाइल होवरिंग पे ये ऐसे दिखे, लेकिन अभी हमने स्मार्ट एनिमेट देना है यहाँ पे। तो स्मार्ट एनिमेट क्या करेगा, अभी जो आप इस पे होवर करेंगे तो ये एरो जो एकदम से इंस्टेंटली नहीं जाएगा नीचे, ये एक जाते हुए हमें ऐसे दिखेगा होवर पे। ओके, ये तो अभी हो चुका है कि यहाँ पे होवर करने पे ही आएगा। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड अभी इस पे यानी ऑन प्रेस देना है हमने। अभी यहाँ पे ऑप्शन आता है इसके लिए ऑन क्लिक में, यहाँ पे आप देखिए वाइल प्रेसिंग, ये एक अलग से एक और ट्रिगर है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये प्रेस जब आप करते हैं बटन को, ठीक है, उस वक्त चेंज क्या आएगा वो इसमें चेंज हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम दे देते हैं कि ऑन क्लिक स्मार्ट एनिमेट होते हुए ये यहाँ पे चले जाएगा। तो ये जो टाइमिंग है ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि ये एनिमेशन दिखे कि ये एरो जो है
वो टिक मार्क बन रही है। ओके, तो यहाँ पे 600 का हम लोग टाइमिंग दे देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगे ताकि ये हमें एनिमेट होते हुए दिखाई दे। तो ये हमारा जो एक तरह से वेरिएशन बन गया है, इसे हम लोग एक अलग ही फाइल में रखेंगे जहाँ पे हमारे सारे वेरिएशंस पड़े हैं, राइट, यहाँ रख सकते हैं हम इसे। और अब हम लोग यहाँ पे वो एसेट लेके आएंगे। एसेट में हमारा ये बटन था, इसे हम लोग यहाँ लेके आए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे रख दिया है, और अब हम लोग इसे यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। तो होवर करना है। मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा जूम करने पे ब्लर होगा। तो आपने देखा ये काफ़ी अच्छा एनिमेशन बना है इसका। तो आप इसी तरह के एनिमेशन लोडर्स के साथ बना सकते हैं, और बहुत तरह तरह की इंटरेक्शंस आप बना सकते हैं अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी एप्लीकेशन के टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो अगेन आपको बता दूं कि ये हमारा कोर्स चल रहा है, फिग्मा का फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, एंड जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो देख लीजिए। और इस तरह की डिटेल में अगर आपने कोर्स करना है, मैं 10 मिनट की 8 मिनट की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उतनी देर में कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप जस्ट देखेंगे कि वाओ ऐसा भी होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ पाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो फाइल है, एक्सरसाइज फाइल है, वो भी आपको मिलती है। एंड एक नए तरीके से मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, फिग्मा सिखा रहा हूँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस फाइल्स मिल रही हैं, इस तरह के ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, पूरे डिटेल में मिल रहे हैं, राइट। तो लाइक तो ज़रूर बनता है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरी मेहनत के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि बेल के सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, वो जरूर ऑन करना है, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली मास्टर क्लासेस जो हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, उनके भी आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में फिग्मा के जल्दी ही। थैंक यू।